अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी माशाअल्लाह। है ना, मेरे बच्चों के चेहरों पर है ना बहुत से फोड़े फुंसे निकलते हैं, पीप वाले, खून वाले, और डॉक्टर के पास जाते हैं, टैबलेट भी लेते हैं, मगर वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक की उम्र है 22 साल की, दूसरे की है 20 साल की। अच्छा ये बताइए कि इनके सिर्फ पाँव पर निकलते हैं? जी, पाँव पर निकलते हैं या बकिया जिस्म के हिस्से पर भी निकलते हैं? आप है जरा जोर से बात कर सकते हैं क्या? जी मैंने कहा कि ये बच्चों के सिर्फ पाँव पर निकलते हैं या बकिया जिस्म के हिस्सों पर भी निकलते हैं? पीठ पे भी निकलते हैं, गर्दन पे, पीछे पीठ पे, और है ना। अच्छा बच्चों की दोनों की शादी हो चुकी है? हेलो, मैंने कहा दोनों बच्चों की आपकी शादी हो चुकी है? नहीं 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 नहीं, जवान है। अच्छा जवान है अभी। चले आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ इंशाअल्लाह। बच्चों के पैरों पर फोड़े और दाने हैं, और बहन ही थी और बता रही थी कि एक माँ थी, बल्कि वो जिक्र कर रही थी कि 20 और 22 साल के 2 बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, शादी भी नहीं हुई, लेकिन इनके जिस्म पर दाने हो जाते हैं। देखिए जिस्म पर दाने जो है, इसकी एक वजह तो ये होती है कि एक तो ये देखें कि बच्चों को कब्ज़ तो नहीं है, दूसरी बात ये देखें कि इनके जिगर पर गर्मी की अलामत ज़ाहिर हो रही है। अगर जिगर में गर्मी जो बज़ाहिर जो अलामत है, ये उनके जिस्म में फोड़े बहुत ज़्यादा हैं, इलाज भी बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। अब ये जितनी एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं, ये वक्ती तौर पर तो इसके असर हो जाता है, लेकिन असल ये जिगर को के काम करने को रोक देती हैं। अब इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि इंजीर इस्तेमाल करें। मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि इंजीर के इतने फ़वाइद हैं कि ये पेट के तमाम अमराज के लिए बहुत मुफीद है। तो एक तो इंजीर इस्तेमाल करें, और दूसरा ये है कि जहाँ जहाँ दाने हैं तो क्या करें, जैतून के तेल के अंदर ये मेथी दाना जो है पीस लें, ग्राइंड कर लें अच्छी तरीके से। मेथी दाने का जो है वो पेस्ट बना लें। जहाँ मोटे मोटे दाने हैं तो वहाँ पर इसको लगाकर जो है किसी प्लास्टर से उसको ऊपर से उसको पैक कर दें, यानी कि उसको ऊपर से बंद कर दें, तो इंशाल्लाह वो दाने जो है ख़त्म हो जाएंगे। अगर कच्चे हैं तो वो पक जाएंगे और इंशाल्लाह उनमें तकलीफ नहीं होगी। अगर छोटे छोटे दाने हैं तो तेल में अच्छी तरीके से मिक्स करके वो तेल जो है पूरे जिस्म पर लगाएं, तो इंशाल्लाह ये तकलीफ दूर हो जाएगी। और रात को जो है इंजीर जो है उसको गीला कर लें, सुबह नहार मुँह इंजीर जो है इन्हें खिलाना शुरू कर दें, क्योंकि ये इलाज बिल ग़िज़ा जो होता है ना, इसके असरात इतनी जल्दी नहीं होते हैं। कम अज़ कम इसके असरात जो है 21 दिन के बाद सामने ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हम ग़िज़ा जो है कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने के बारे में कहते हैं, ओ जी मैं बहुत इस्तेमाल की थी। कितने दिन इस्तेमाल किए? 1 हफ़्ता इस्तेमाल किए। भाई 1 हफ़्ता ग़िज़ा जो है उसके असरात जो है इंसान के जिस्म पर होते हैं, लेकिन यकदम नहीं होते हैं, ख़ास तौर पर अगर बीमारी की सूरत में हो। वैसे तो इंसान ग़िज़ा खाता है, अच्छी ग़िज़ा खाता है तो सेहतमंद रहता है, लेकिन सेहतमंद आदमी के लिए, लेकिन अगर बीमार आदमी को ग़िज़ा इस्तेमाल करवाई जाए तो उसके असरात जो है कुछ टाइम लेते हैं और उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाते हैं।